आज के फनकार। नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें उस अभिनेता की जिसके दीवाने कहते हैं, तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। वो अभिनेता जिनकी खूबसूरती, जिनकी अदाओं और जिनकी सर्दीली आवाज पर कुर्बान है कई पीढ़ियां। एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम दीवाना। जाने जा एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम दीवाना। तो चलिए चले उनके साथ जो हैं सबके मनमीत, पुकारते चले आ रहे हैं विश्वजीत। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ। विश्वजीत चटर्जी का जन्म 1936 में 14 दिसंबर को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता फौज में डॉक्टर थे तो कई शहरों में उनका तबादला हुआ। इस तरह विश्वजीत का बचपन कई शहरों में बीता। विश्वजीत को माँ की ममता बहुत कम मिल पाई क्योंकि उनकी माँ ने उनके बचपन में ही इस पानी दुनिया से अलविदा कह दिया था। विश्वजीत के पिता फौज में थे, इसलिए पिता चाहते थे विश्वजीत फौज में जाए। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में उन्हें दाखिला भी मिल गया था, लेकिन विश्वजीत ने वहां जाने से इनकार कर दिया। इनकार हमेशा नाराजगी लाती है। उनके पिता भी नाराज हुए, पर विश्वजीत कहाँ मानने वाले थे। वे अपने निर्णय पर अड़े रहे, यहाँ तक कि वे अपना गुजारा खुद करने लगे। उन्होंने हॉस्टल में एक कमरा किराए पर ले लिया। इसी बीच एक प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप रंग महल में बतौर एक्स्ट्रा वे काम करने लगे। जब पिता ने उन्हें मंच पर परफॉर्म करते देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा जिद का बहुत पक्का है, इसलिए उन्होंने हथियार डाल दिए। पर विश्वजीत ने अपनी मंजिल से निगाह इधर उधर नहीं हटाई। अपने सफर पर इच्छानुसार वे कदम बढ़ाते रहे। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार।
जुल्फों की छाँवों से, कहता हूँ मैं हवाओं से, उसी बुत की अदाओं के अफसाने हजार, वो जो बाहों में मचल जाती, हसरत ही निकल जाती, मेरी दुनिया बदल जाती, मिल जाता करार, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। कोलकाता में रहते हुए विश्वजीत के करियर की शुरुआत कुछ छोटी मोटी भूमिकाओं से हुई, जैसे 1959 में आई फिल्म डाक हरकारा, जो बंगाल के मशहूर लेखक ताराशंकर बंदोपाध्याय की कृति पर आधारित थी। इसमें उनकी छोटी सी भूमिका थी। यही वो दौर था जब उन्होंने पौराणिक फिल्म कंस में श्री कृष्ण की भूमिका निभाई थी। जिन दिनों में विश्वजीत थिएटर में जमकर काम कर रहे थे, तब बिमल मित्र का एक बहुत ही मशहूर नॉवेल है साहब बीवी और गुलाम। सन 1953 में उन्होंने ये नॉवेल लिखा था। इस पर एक प्ले कोलकाता में वे कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने देखा कि गुरुदत्त, गीता रॉय और अबरार अलवी थिएटर में पहली ही कतार में बैठे हुए हैं। जब नाटक खत्म हो गया तो उन्होंने ग्रैंड होटल में विश्वजीत को डिनर के लिए इनवाइट किया। नाटक में विश्वजीत जी हीरो का रोल करते थे। गुरुदत्त इस पर फिल्म बनाना चाहते थे और चाहते थे कि हीरो का जो रोल विश्वजीत नाटक में कर रहे हैं, वही रोल वो फिल्म में भी करें। इसके लिए विश्वजीत मुंबई भी आए। उन्हें मीना कुमारी और वहीदा रहमान के साथ अभिनय करना था, पर बदकिस्मती से ये न हो सका। दिक्कत ये थी कि गुरुदत्त 5 साल का अनुबंध करना चाहते थे और विश्वजीत ये होने नहीं देना चाहते थे। खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि हेमंत कुमार और ऋषिकेश मुखर्जी ने ये समझा दिया था कि ये उनके लिए ठीक नहीं, पता नहीं इन 5 सालों में क्या हो। इसलिए उन्होंने ये रोल नहीं किया और कोलकाता वापस चले गए। इस बीच गुरुदत्त ने खुद वो रोल हिंदी में किया, जबकि बांग्ला में जब ये फिल्म बनाई गई तो उसमें सुमित्रा देवी, उत्तम कुमार और छवि विश्वास ने काम किया था। हिंदी में साहब बीवी और गुलाम 1962 में जाकर रिलीज हो सकी थी। इस बरस विश्वजीत की फिल्म आई थी 20 साल बाद, जो हिंदी में उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म के लिए हेमंत कुमार ने खुद उन्हें राजी किया था। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। जिस फिल्म से विश्वजीत के जीवन में कामयाबी का सूरज उगा था, वो फिल्म थी सन 1960 की माया मृग। इस फिल्म के निर्देशक थे चित्ता बोस। इसमें वे रजक की भूमिका में थे। इसके बाद बतौर अभिनेता उनकी पहचान बन गई। बहरहाल चलिए सुनते हैं ये गाना। आँखों में कयामत के काजल, आँखों में कयामत के काजल, होठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल, होठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों
में कयामत के काजल। आग लगा दे पानी में, सदके में तुम्हारी बाहों के जो आग लगा दे पानी में, कुर्बान तुम्हारी आँखों के जो भर दे रंग जवानी में, मर जाऊं तुम्हारे गालों पर, मर जाऊं तुम्हारे गालों पर, जिनमें के गुलों की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है आँखों में कयामत के काजल। सन 1965 में आई फिल्म मेरे सनम विश्वजीत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म रही। फिल्म मेरे सनम कई मायनों में बेमिसाल फिल्म थी। हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे। दरअसल 1961 में आई रॉबर्ट मुलिगन की फिल्म कम सितंबर का अनऑफिशियल रीमेक थी ये। इसके निर्देशक थे अमर कुमार। ये फिल्म लिखी थी राजेंद्र सिंह बेदी और नरेंद्र बेदी ने। अमर कुमार वो निर्देशक हैं जिन्होंने प्यासी शाम, मेरे हमदम मेरे दोस्त जैसी फिल्में बनाई। कश्मीर की बर्फीली वादियों में मेरे सनम फिल्म की खूबसूरत शूटिंग हुई थी। जीपी सिप्पी और रमेश सिप्पी के इस फिल्म के गाने जवां दिलों के धड़कन बन गए थे। देखो मेरी आँखें तुम्हारा ही खुमार है, होठों की लाली सनम तेरा प्यार है। देखो मेरी आँखें तुम्हारा ही खुमार है, होठों की लाली सनम तेरा प्यार है। दिल को लगाया मुझे तो इकरार है। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को, ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है। हिंदी सिनेमा के एक जाने माने निर्देशक हुए ब्रिज सदाना, जिनके साथ विश्वजीत ने 2 बड़ी फिल्में की। सन 1966 में फिल्म ये रात फिर न आएगी। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुम्हें मांग लेगा।
मेरा प्यार वो है। सन 1967 में आई थी फिल्म नाइट इन लंदन। ओ माय लव, नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं तुझे निगाहों में, तू खो न जाए। ओ माय लव, नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं तुझे निगाहों में, तू खो न जाए। ओ माय लव, तेरी तरफ बहार आज हो रही है बेकरार, देख कर तेरी तरफ बहार आज हो रही है बेकरार, छू रहे हैं फूल यूं तुझे जैसे हो इन्हें भी तुझसे प्यार, ये हो न जाए। दौर में विश्वजीत का नाम सस्पेंस और थ्रिलर के साथ बड़ी गहराई से जुड़ गया था। ये रात फिर न आएगी जैसी अन्य तमाम फिल्मों ने विश्वजीत को सस्पेंस थ्रिलर का किंग बना दिया था। उन्हें ये कहा जाने लगा कि ये तो सस्पेंस फिल्मों के माहिर हैं। फिर विश्वजीत को लगा कि इस खांचे को तोड़ना होगा। फिर उन्होंने कुछ रोमांटिक फिल्में की, जैसे मनमोहन देसाई की फिल्म किस्मत, जिसमें विश्वजीत के साथ थी बबीता। लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। आइए अब अभिनेत्री माला सिन्हा के साथ की गई विश्वजीत की कुछ फिल्मों पर नजर डालें। फिल्म प्यार का सपना, फिल्म तमन्ना, फिल्म नई रोशनी, फिल्म दो कलियां और फिल्म नाइट इन लंदन। बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना।
हर एक तमन्ना के बदले मैं आज ये हसरत करता हूँ, ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बाहोशो हवास में दीवाना। दोस्तों, विश्वजीत ने अनेक अभिनेत्री के साथ पर्दे पर अपना जलवा दिखाया। आइए कुछ फिल्मों का जिक्र करें। फिल्म कोहरा और 20 साल बाद में विश्वजीत और वहीदा रहमान। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी, मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। विश्वजीत और आशा पारेख की जोड़ी। फिल्म बिन बादल बरसात, फिल्म मेरे सनम। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। फिल्म शहनाई में विश्वजीत के साथ नायिका थी राजश्री। ये फिल्म आई थी सन 1964 में। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। विश्वजीत की एक फिल्म थी राहगीर। फिल्म राहगीर में विश्वजीत ने सामान्य भूमिकाओं से इतर भूमिका निभाई थी। जन्म से बंजारा हूँ बंधु, जन्म जन्म बंजारा, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा। जन्म से बंजारा हूँ बंधु, जन्म जन्म बंजारा, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा। जन्म से बंजारा हूँ बंधु, जन्म जन्म बंजारा, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा। अभिनेता विश्वजीत के बेटे प्रसन्नजीत बंगला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। सन 1975 में विश्वजीत ने एक फिल्म का निर्देशन भी किया। फिल्म थी कहते हैं मुझको राजा। कोई प्राण चार गिले 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 बम 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 दिल हाकू पाकू जान हाकू पाकू जान हाकू पाकू दिल हाकू पाकू राम राम सिया राम सलाम वालेकुम प्यार करो छुप छुप दूध पियो चुक चुक ठन ठन फुट 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 ठन ठन फुट फुट हाउ डू यू डू पाम चीक चिक चाम चीक चिक पाम चीक चिक चाम चीक चिक बम चुक बुब चुक बम चुक बुब चुक बम चुक बुब चुक बम चुक बुब चुक पढ़ के बोल बेटा बम बम पढ़ के बोल बेटा बम बम पढ़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बम बम चिक बम 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 बम। दोस्तों, इन दिनों विश्वजीत मुंबई में रहते हैं। उन्हें स्वस्थ और सानंद रहने की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और हो, खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और हो, खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में।
जिक्र किसी और की ज़बान पे हो। तुम्हारे हुस्न की तारीफ आईना भी करे तो मैं तुम्हारी कसम है कि तोड़ दूं उसको। तुम्हारे प्यार तुम्हारी अदा का दीवाना, मेरे सिवा भी कोई और हो खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता विश्वजीत पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी इस रेडियो सखी ममता सिंह का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।